अगर आपके घर में कोई बुरी आत्मा है या फिर किसी बुरी आत्मा का किसी बुरी शक्ति की अगर आपके घर में छाया है तो सालों क्या हजारों वर्ष पुरानी भी अगर कोई बुरी आत्मा कोई बुरी शक्ति अगर आपके घर में है तो उसको आप केवल 5 मिनट में अपने घर से निकाल सकते हैं इस विधि के द्वारा, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज यह जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपके घर परिवार में कोई बुरी शक्ति है, कोई नेगेटिव ऊर्जा है या फिर कोई बुरी आत्मा है, बुरी आत्मा की अगर कोई छाया है, अगर आपको रात्रि को सोते समय आत्माएं नजर आती हैं, आपको बुरे सपने आते हैं, आपको परेशानियां नजर आती हैं जब आप अपने घर में घूमते हैं, तो आप इस विधि के द्वारा आप हर बुरी शक्ति को, हर नेगेटिव शक्ति को, हजारों वर्ष पुरानी भी अगर आपके घर में कोई बुरी शक्ति होगी, कोई नेगेटिव शक्ति होगी, तो आप खुद ही उसको अपने घर से निकाल सकते हैं इस विधि के द्वारा। और केवल 5 मिनटों में, केवल 5 मिनटों में ही हर बुरी शक्ति का निवारण हो जाएगा, एक बंधन में आ जाएगी वह जो बुरी शक्ति होगी इस विधि के द्वारा। तो जो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन ये विधि बताने से पहले आप सभी साधकों से निवेदन है कि जो भी साधक साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़े तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं, ताकि इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो डाली हुई है आप उसको भी देख पाएं और जो नित्य हम नई अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है वह आपको शीघ्र ही प्राप्त हो सके। तो अब मैं आपको वह विधि बताने जा रहा हूं जिससे आप हर नेगेटिव शक्ति, हर बुरी आत्मा को आप अपने घर में से बाहर निकाल सकते हैं केवल 5 मिनटों में। और यह जो उपाय, यह जो टोटका, यह जो विधि है आप खुद ही कर सकते हैं और किसी भी दिन कर सकते हैं, रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए। अगर आपके घर परिवार में कोई बुरी शक्ति है, कोई नेगेटिव ऊर्जा है, तब जितने भी आपके घर के मेंबर हैं तभी आप इस उपाय को करें, ताकि वह जो बुरी शक्ति है किसी के शरीर के ऊपर जाकर बाधा ना बनाए। आप सभी के ऊपर से उतारा करें तो सभी का भला होगा और आपका भी निवारण होगा। जो भी आपके घर परिवार में कोई नेगेटिव शक्ति है, कोई बुरी शक्ति है, तो तुरंत आपके घर से बाहर भागेगी, कैसी भी कोई बुरी आत्मा है। तो इसके लिए आप 2 विधि के अनुसार उपाय कर सकते हैं, अलग अलग आप उपाय कर सकते हैं। एक तो उपाय आप कर सकते हैं चलते पानी में। पानी में आपने कुछ बहाना है, आगे बताने जा रहा हूं। अगर आपके पास कोई नदी नहर नहीं है तब आप दूसरी विधि के अनुसार इस उपाय को कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई नदी, कोई नहर है तो उसके लिए आपने किसी भी दिन रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए तो आपने क्या करना है, थोड़े से मीठे चावल बनाने हैं। आपने लौंग इलायची डालकर 200-300 ग्राम आप मीठे चावल बना लें, उसमें गुड़ डाल लें, शक्कर डाल लें, चीनी डाल लें, थोड़ा सा देसी घी डाल लें, 7 लौंग डाल लें, 7 छोटी इलायची डाल लें, ख्वाजा जिंदा पीर जी का नाम लेकर। तो इस उपाय के द्वारा जो वह बुरी शक्ति होगी, जो वह नेगेटिव ऊर्जा होगी, तो ख्वाजा जी के अंडर हो जाएगी। ख्वाजा जी उसको अपनी जेल में बंद करेंगे, एक बंदश हो जाएगी जब आप इस उपाय को करेंगे। तो इसको आप किसी लिफाफे में डाल दें या किसी कार्टून में, किसी गिट्टे के डब्बे में आप इसको डाल लें जो आपने चावल बनाए हैं। और एक आपने जटाऊ वाला, पानी वाला आपने
नारियल ले लेना है। इस उपाय को करने के लिए जटाओं वाला पानी वाला नारियल, और एक आपने पौना मीटर कपड़ा, आपने पूरा कपड़ा नहीं लेना क्योंकि बुरी आत्मा के लिए पुनाई में ही चीज ली जाती है। तो आपने कोई भी पौना मीटर आपने सफेद कपड़ा आपने ले लेना है। और उसके बाद जो वह बुरी आत्मा है, जो वह बुरी शक्ति है, उसका ध्यान धरते हुए आपने थोड़े से चावल बॉयल करने हैं, थोड़े से फीके चावल आपने बॉयल करने हैं। चावल बॉयल कर लेने के बाद उनमें से आप पानी निकाल दें, और पानी निकालने के बाद आपने थोड़े से चावल ही आपने बॉयल करने हैं। उसके बाद उसमें 1 चम्मच चीनी का डाल देना है और थोड़ा सा देसी घी डाल देना है। पहले चावल बॉयल करें, उसके बाद थोड़ी सी चीनी डाल दें नीचे उतार कर, और उसके बाद थोड़ा सा देसी घी डाल देना है आपने। और उसके बाद इसके ऊपर आपने 7 बतासे, गिनती के पूरे 7 बतासे आपने रखने हैं। और उसके बाद इसको आपने जो है सफेद कपड़ा है जिसमें आपने उस नारियल को रखा है, उसमें आपने इन चावलों को भी रख देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसकी एक गठड़ी आपने बांध लेनी है, एक पोटली आपने बांध लेनी है। वह चावल बतासे और जो वह नारियल है, उस प्रेत आत्मा का नाम लेकर, बुरी शक्ति का नाम लेकर, जो भी आपके घर परिवार में है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आप अपने घर में थोड़ी सी अंगियारी तैयार कर लें, गोबर के कंडे या गोबर के उपले की, या फिर कपूर के टिकिया भी आप जला सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उस कपूर की टिकिया के ऊपर या गोबर के कंडे की जो अंगियारी है उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाल दें, और उसके ऊपर से आपने ये सारी सामग्री वारनी है। जो वह चावल है, चावलों के ऊपर ही जो ख्वाजा जी के आपने चावल बनाए हैं लौंग इलायची वाले, उसके ऊपर आपने ये नारियल रख लेना है। जिस लिफाफे में आपने इसको डाला है या किसी कार्टून में डाला है, तो ये सारी सामग्री आपने उसके ऊपर से 7 बार वार लेनी है एंटी क्लॉकवाइज। और ख्वाजा पीर जी से बेनती करनी है कि जो भी हमारे घर में कोई बुरी शक्ति है, आप उसको अपने बंधन में लें। तो उसके बाद उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार लें, और फिर पूरे घर में इसका उतारा कर लें। जितने घर में व्यक्ति हैं सभी के ऊपर से इसका एक उतारा कर लें, एंटी क्लॉकवाइज वार लें, 7-7 बार वार लें। और उसके बाद आपने ये जो उतारा है, सीधा आपने नदी के ऊपर, नहर के ऊपर, समंदर के किनारे आपने इसको लेकर जाना है। और जो व्यक्ति इस उतारे को उठाएगा, पीछे मुड़कर नहीं देखना, किसी के साथ बात नहीं करनी। तो जाते ही आपने इसको पानी में बहा देना है और बहाकर अपने घर में आ जाना है। तो उसके बाद जो दूसरा उतारा है, तो उसके लिए ये जो चावल हैं जो आपने प्रेत के नाम के बनाए हैं, आपने जो वह नारियल है, सफेद कपड़ा है, वह तो वैसे ही तैयार करना है। लेकिन अगर आपके पास कोई नदी नहर नहीं है, तो उसके लिए अब आपने 2 रोटी बनानी है, मीठी रोटी बनानी है। 2 मीठी रोटी आप बना लें और उसको एक साइड से पका लें और एक साइड उनकी कच्ची रखनी है। और कच्ची साइड के ऊपर आपने सरसों का तेल लगा लेना है। और सरसों का तेल लगाने के बाद आपने ये जो 2 रोटी है, 2 रोटी के ऊपर वह जो प्रेत की सामग्री है, 1 नारियल, पौना मीटर कपड़ा और जो चावल बॉयल करने के बाद आपने इसके ऊपर रख लेने हैं 2 रोटी के ऊपर। और ये माता मैदान वाली की है, माता मैदान वाली, चौगान वाली, कलरों वाली, थानों वाली के नाम से जिसको लोग जानते हैं। और ये जो उतारा है आप शीतला माता के मंदिर में भी कर सकते हैं, माता मदानन के मंदिर में कर सकते हैं, जिसको चौगान वाली भी कहते हैं, और या फिर माता पात्री वाली के मंदिर में भी आप इस उतारे को कर सकते हैं, या फिर कहीं पर भी खुले कलर मैदान में भी आप इस उतारे को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन स्थानों के ऊपर करेंगे माता रानी के, तो ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। या पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप इस उतारे को कर सकते हैं। अब आपने इसके साथ थोड़ी सी कच्ची लस्सी लेकर जानी है, थोड़ा सा कच्चा दूध, उसमें पानी डालें, थोड़ा सा मीठा डालें। तो जो ये सारी सामग्री है, जैसे पहले आपने होमना डाली है गोबर के कंडे के ऊपर या फिर कपूर की टिकिया के ऊपर, तो वैसे ही 7 बार आपने वारना है, पूरे घर से वारना है। किसी भी दिन रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, तो इसी विधि के अनुसार इन स्थानों के ऊपर आपने रखकर आ जाना है, जो स्थान मैंने आपको बताए हैं। तो इससे जो प्रेत आत्मा होगी, जो बुरी शक्ति होगी, अगर हजारों वर्ष पुरातन भी आपके घर में कोई प्रेत आत्मा है, तो वह माता मैदान वाली, चौगान वाली के अंडर हो जाएगी, जब आप इस विधि का ये उपाय करेंगे।
और दोनों उपाय करने के बाद चाहे आप नदी नहर के ऊपर करें या फिर माता मदानन के स्थान के ऊपर करें, तो आपने सीधा अपने घर में आने के बाद आपने घर में कच्ची लस्सी का आपने छींटा देना है पूरे घर में, अंदर से बाहर को पूरे घर में कच्ची लस्सी का छींटा देना है। और उसके बाद आपने एक नींबू आपने काट लेना है, एक छोटा सा नींबू आप काट लें। और काट लेने के बाद आपने इसके साथ 2 मिर्ची, डंडी वाली सूखी हुई लाल मिर्ची, और ये जो काटा हुआ नींबू है इसकी आपने पूरे घर में अंगियारी के ऊपर आपने इसकी धूनी देनी है। इसको आप अग्नि के ऊपर रख दें। उसके बाद थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें, थोड़ा सा देसी घी डाल दें, पूरे घर में इसकी धुनी दे दें। और अपने घर में या तो गंगा जल का अंदर से बाहर को छींटा दे दें या कच्ची लस्सी का भी आप छींटा दे सकते हैं। तो इससे जो भी कोई बुरी आत्मा, कोई बुरी शक्ति, कोई नेगेटिविटी होगी तो वह या तो ख्वाजा जी के अंडर हो जाएगी, उनके बंधन में हो जाएगी, या माता मदानन जी के बंधन में हो जाएगी। अगर आपके पास कोई नदी नहर नहीं है तब आप माता मदानन का उपाय कर सकते हैं। अगर कोई नदी नहर आपके पास है तब आप पानी में इसको बहा सकते हैं किसी भी दिन रात्रि के समय। तो 5 मिनट में आपके घर में से जो भी कोई बुरी शक्ति है, कोई बुरी आत्मा है, कितनी भी पुरानी होगी तो घर से बाहर जाएगी, तुरंत आपके घर का निवारण हो जाएगा पूर्ण रूप से। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और इसके अलावा अगर घर बैठे कोई घर का कीलन करवाना चाहते हैं, कोई वशीकरण करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे द्वारा सामग्री की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप घर की किसी समस्या के बारे में पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हैं तब भी आप ये जो नीचे पट्टी देख रहे हैं इसके ऊपर जो मोबाइल नंबर है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद। और इन्हीं नंबरों के ऊपर आप सामग्री वगैरह की बुकिंग भी कर सकते हैं, कोई धागा सूत्र तावीज भी आप प्राप्त कर सकते हैं इन्हीं नंबरों के ऊपर बुकिंग करवाने के बाद। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तो तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।